लोकोक्ति क्या है ये बताया गया होगा, क्यों है ये भी बताया गया होगा, और कहाँ है ये भी बताया गया होगा, किस भाषा में है और कहाँ नहीं है ये भी बताया गया होगा, कहाँ नहीं, और इसकी शैली भी बताई गई होगी, तरीका क्या लिखने का। ये सब कुछ सामान्य से प्रश्न है कि लोकोक्ति क्या है, क्यों है, कहाँ है, किस लैंग्वेज में है, कहाँ नहीं, मुझे बताएं, और कौन सी शैली अपनाई जाती है इसको प्रेजेंट करने में। एक तो लोक जीवन में, और जो कही गई या सुनी गई, प्रचलित और स्वीकृत, एक्सेप्टेड। लोक जीवन में कुछ कहा गया, सुना गया, और प्रचलित, वेल नोन, और स्वीकृत, एक्सेप्टेड, उक्ति यानी कथन, यानी स्टेटमेंट। तो से कोई पूछे कि लोकोक्ति क्या है, तो लोक जीवन में कही गई, सुनी गई, प्रचलित, स्वीकृत जो उक्ति, जो स्टेटमेंट है, जो कथन, वहाँ उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति, इसका नाम भी क्या है, लोकोक्ति। लोक जीवन का मतलब ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन का मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ, श्रम से जुड़ा, जो शारीरिक श्रम से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन है। श्रम का मतलब मानसिक नहीं, ये शारीरिक, ज्यादा शारीरिक श्रम है नहीं, मानसिक की तुलना में। और शहरों में मानसिक श्रम ज्यादा है, बौद्धिक वर्ग में। तो ग्रामीण जीवन में प्रकृति और श्रम से जुड़ा हुआ, यानी एक ऐसा जीवन जो संबंधों या भावनाओं की गहनता, यानी कह सकते हैं संबंधों की ऊष्मा ज्यादा रहती, तो उसी जीवन में लोकोक्ति बनेगी, क्योंकि एक दूसरे से लोग जुड़े होंगे। यानी कह सकते हैं कि जहां सामाजिक और सामुदायिक संबंध अधिक घने हों, तभी लोकोक्तियों का जन्म होगा। यानी लोक जीवन में कही गई उक्ति, उसी को, जहां लोक जीवन का मतलब वैसा जीवन जो प्रकृति और श्रम से जुड़ा, संबंधों और भावनाओं की गहनता हो, सामाजिक और सामुदायिक संबंध हो, और एक दूसरे पर निर्भरता भी हो, एक दूसरे पर निर्भरता भी हो। तो ऐसे ही जीवन में लोकोक्तियों का जन्म होता है। लोकोक्ति लोक जीवन में प्रचलित या स्वीकृत उक्ति, संबंधों और भावना। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सामाजिक और सामुदायिक संबंध अधिक घने हो, एक दूसरे पर निर्भरता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है लोक जीवन में और दूसरी तरफ अभिजात्य जीवन में, या थोड़ा नगरीय जीवन में, या कहिए महानगर के जीवन में, या कहिए आधुनिक समाज की जो कुछ कसौटियां हैं, और जो ग्रामीण जीवन है उसमें कुछ अंतर होता है। दोनों में अंतर होता है। लोकोक्ति यहाँ जन्म नहीं लेती, लोकोक्ति यहाँ पर नहीं मिलेगा। लोकोक्ति कहाँ मिलेगा, ग्रामीण जीवन में, लोक जीवन में मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो जीवन है वो श्रम से और जो संघर्ष है और प्रकृति से अधिक जुड़ा है,
अधिक जुड़ा, ये कम जुड़ा हुआ है, कम है, इसलिए लोकोक्तियां वहां जन्म नहीं लेती है ना। कम है और यहाँ अधिक है, यानी कह सकते हैं कि ये जो पारिवारिक, सामाजिक या जो आत्मीय संबंध है अधिक है, यहाँ पर कम है। यहाँ एकल परिवार की बात हो रही है। अधिकार चेतना अधिक है, अधिकार अधिक, यहाँ पर अधिकार चेतना अधिक है नहीं, यहाँ पर थोड़ा दायित्व तो अधिक है, कर्तव्य अधिक है अधिकार से। पिता का दायित्व है, बहन का दायित्व है, पत्नी का दायित्व है नहीं, भाई का दायित्व है, यहाँ पर अधिकार ज्यादा है। इस जीवन में एकल परिवार, यहाँ पर सामान्यतः संयुक्त परिवार है तो एक दूसरे पर निर्भरता, तो निर्भरता अधिक होगी तो संबंध क्या हो जाएंगे, गहरे होंगे, तो सब एक दूसरे पर निर्भर। इसका मतलब है कि लोक जीवन में रीति रिवाज भी अधिक होंगे, रीति रिवाज, पर्व त्योहार ये अधिक होंगे, यहाँ पर कम होंगे। यहाँ रीति रिवाज, पर्व त्योहार ये थोड़े शुष्क प्रकृति के होंगे, शुष्क प्रकृति के होंगे। अभी होली आने वाला है, यहाँ अलग होगा वहाँ अलग होगा, दोनों अलग अलग होगा। यहाँ पर एक तरह का सामाजिक भय भी होगा, सामाजिक भय भी होगा, यहाँ पर कम होगा। सामाजिक भय यहाँ है ही नहीं, सामाजिक भय कम, यहाँ अधिक, यहाँ पर कम होगा, सामाजिक भय कम होगा। तो इसलिए अभिजात और नगर के जीवन में लोकोक्तियों का जन्म नहीं होता। और अब गांव भी शहर होता जा रहा है, ये भी कैसा होता जा रहा है, यहाँ पर शहरीकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो गांव में भी अब नहीं होगा, जो बन चुका सो बन चुका नहीं। आपने सुना ही है, शहर की नशीली हवाएं गांव को भरमा रही नहीं, तो गांव भी भ्रम में है, शहर की आबो हवा वहां भी क्या कर रही है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए अब गांव में भी जो आत्मीय संबंध है तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो आपने समझ लिया कि कहाँ, अब भाषा कौन सी है, किस भाषा में लोकोक्तियों का जन्म होता है, तो लोक भाषा, क्योंकि लोक जीवन का है, या कहिए लोक बोली में। लोकोक्तियां किस में बोली जाएंगी, लोक बोलियों में, लोक भाषा में। क्योंकि आप बिहार से जुड़े हैं, बिहार की लोकोक्ति होगी तो निश्चित रूप से मैथिली में, मगही में, भोजपुरी में, अंगिका में, या मिश्रित रूप में, इन सबका एक मिश्रित रूप, इसी में पूछेंगे वो लोक बोलियों में। चूंकि आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो लोक बोलियों में होगा, लोक भाषा में, यानी जहां भी लोकोक्तियों का जन्म होगा वो लोक बोलियों में ही होगा, लोक भाषा में होगा, और ग्रामीण जीवन में होगा, शहरी जीवन में नहीं होगा। अब इसकी शैली क्या है, किस तरीके से ये लोकप्रिय होता है, शैली जो है वो अभिधा में कम होगा, अभिधा में कम होगा, क्वेश्चन मार्क लगाइए, हो सकता है लेकिन कम होगा, अभिधात्मक कम होता है। ये किस में होगा, लक्षण में या व्यंजना में होगा, ये अधिक होगा। सीधे सीधे सरल कथन और सरल अर्थ नहीं होता लोकोक्तियों का, इसलिए अभिधा का मतलब क्या हुआ, सरल। सरल अर्थ का मतलब जितना कहा जाए उतना ही समझा जाए। तो लोकोक्तियां ऐसी नहीं होती कि जिसमें जितना कहा जाए उतना ही समझा जाए,
जैसे मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, तो ये सरल अर्थ नहीं है, कुछ विशेष बात कह रहा हूँ। पानी में मछलियाँ, नौनी कुटिया बखरा, तो इसका मतलब ये है कि पानी में मछली तो नहीं कह रहा है, यानी सरल अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, यानी अविधात्मक अर्थ को व्यक्त नहीं करता, कुछ विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। यानी आपको लोकोक्तियों में सरल अर्थ नहीं लिखना है, सरल अर्थ केवल समझना भर है, लिखना है विशेष अर्थ। और विशेष अर्थ ये कई रूपों में, चूंकि आप तो विद्यार्थी हैं, पॉलिटिकल भी इसको देखेंगे हम लोग, आर्थिक रूप से भी देखेंगे इसका क्या विशेष अर्थ निकलता है, भौगोलिक रूप से भी देखेंगे, और सांस्कृतिक बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे विशेष अर्थ। ये सामान्यतः इसकी शैली व्यंग प्रधान भी होती है, व्यंग प्रधान होगा, हास और परिहास में होगा, हास्य भी हो सकता है तो व्यंग प्रधान भी हो सकता है। तो लोकोक्तियां व्यंग में हो सकती हैं, संभव है, लेकिन विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, हास परिहास में भी हो सकता है, और सूक्ति परक होता है। सूक्ति परक मतलब सूत्र रूप में होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। सूक्ति परक परक मतलब कम शब्दों में गहरी बात होती है, जिसको आप सामान्यतः कहते हैं गागर में सागर, गागर में सागर। सूक्ति परक होता है, सूत्र रूप में होता है, यानी कम शब्द और गहरी बात, गहरे मीनिंग, ये लोकोक्तियों का लोक भाषा में तो गागर में सागर की तरह होता है, सूक्ति परक होता है, कम शब्दों में, इसके शब्द कम होंगे लेकिन ये होंगे पूर्ण वाक्य, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, लेकिन लोकोक्तियां सामान्यतः क्या होता है, पूर्ण वाक्य को व्यक्त करता है और एक संपूर्ण अर्थ को ध्वनित करता है, गहरे अर्थ। और इसलिए इस गहरे अर्थ के कई सारे मीनिंग होते हैं, कई सारे अर्थ होते हैं, और इन कई सारे अर्थों को आपको 700 शब्दों में लिखना है, 700 शब्दों में लिखना है, यानी कम से कम 5 पेज ये मिनिमम लिखना है, मिनिमम 5 पेज लिखना है ना। 700 कहा गया है तो उतना तो लिखेंगे, ठीक है। कम से कम 125 शब्द अगर एक पेज में लिखते हैं औसत, तो 5 पेज लिखिए, 700 शब्द, यानी एक निबंध 1 घंटे में लिखना है, एक निबंध, समय 1 घंटे का दिया हुआ है, यानी कम से कम 50 मिनट आपको लिखना है, प्लस 10 मिनट सोचना भी है, 10 मिनट प्रारूप बनाना, फॉर्मेट करना, प्रारूप बनाएंगे, और 50 मिनट लिखेंगे तब जाके 700 शब्द लिख पाएंगे। तो ये तो बेसिक सी जानकारी हुई, और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे समझें और कैसे लिखें इसको। यहाँ तक कोई मन में सवाल है, कोई मन में सवाल नहीं, बढ़े आगे। तो आप लोगों ने जाना कि लोकोक्ति क्या है, क्यों है, कब है। कई बार लोकोक्तियां साहित्य में भी प्रयोग होती है, साहित्य में भी प्रयुक्त हैं, और साहित्य में प्रयोग होने से वो क्या हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है, ये लोकप्रिय हो जाती है, लोकप्रियता मिल जाती है, क्योंकि साहित्य लोग पढ़ते हैं, तो उसको लोकप्रियता भी मिल जाती है। जैसे लोकोक्तियों का प्रयोग रामचरितमानस में बहुत हुआ है, रामचरितमानस में भी हुआ है, बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। ये जो ग्रंथ लिखा गया कब लिखा गया, 1574-75 में लिखा गया, 16वीं सदी में, काफी पॉपुलर रहा। आपको कबीर के यहाँ जो लोकप्रिय रचनाकार हैं, हाँ, बहुत सारे लोग, इन लोगों ने भी लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, और ये लोकोक्तियां उस समय अगर प्रचलित है और आज भी वैसे ही प्रचलित है। ठीक उसी तरह से अगर आधुनिक रचनाकारों में कहें तो नागार्जुन की जो रचनाएं हैं, बिहार की जो पृष्ठभूमि है, रेणु की रचना है, आप मैला आंचल पढ़ें, पर्थी परिकथा पढ़ें, तो ये सब में काफी
भिखारी ठाकुर के जो नाट्य हैं खूब लोकोक्तियां मिलती है। शिवपूजन सहाय की रचनाओं में मिलेगा, शिवपूजन सहाय की रचनाओं में। कथाकार में सबसे ज्यादा प्रेमचंद, काफी बड़े कथाकार और काफी लिखा इन्होंने, प्रेमचंद के यहाँ भी खूब मिलेगा। गोदान में ही हमको लगता है कि 50-100 लोकोक्तियां मिल जाएंगी। मैं पढ़ा प्रेमचंद की कहानियां तो काफी, यानी इन रचनाकारों के यहाँ से ही। तो जो प्रश्न इन्हीं सबसे रहेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन सिलेक्शन लोग करेंगे, तो आखिर कहाँ जाएंगे। अगर कोई आपसे कोई कहे कि बीपीएससी में लोकोक्ति पूछना है तो आप प्रश्न कहाँ से ढूंढेंगे, किताबों से। और किताबें कौन, जो साहित्यिक किताबें, इनमें काफी लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। अलग अलग भाषाओं के जो साहित्य हैं उसमें, चूंकि आप बिहार से हैं तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, इसी में से एक लोकोक्ति